बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज हम घर में जो है वो केचप बनाएंगे। बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि टाइम भी ज़्यादा गुजार ले और ख़राब भी जो है वो भी जल्दी ना हो। तो इसको जो है आप लोग 6-7 महीनों तक जो है वो रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अच्छी तरह सुर्ख टमाटर जो है वो लेना है और टमाटर को अच्छी तरह हम धोएंगे। तो 3 किलो जो है हमने टमाटर लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले टमाटर को जो है हम 2 टुकड़ों में जो है वो तकसीम कर देंगे। 2 टुकड़ों में जो है हमने इसको काट लेना है और एक बाल में जो है हमने इसको डाल लेना है। तो सबसे पहले हम इसमें लहसुन और अदरक जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है इसमें शामिल कर लेंगे और कलर के लिए जो है हम इसमें चुकंदर जो है वो थोड़ा सा डाल देंगे और इसमें 1 कप जो है हम गर्म पानी डाल देंगे और आग के ऊपर रख के इसको हमने इतना ही पकाना है कि अच्छी तरह बॉयल आ जाए। इसको 2-3-4 मिनट तक जो है इसको बॉयल आ जाए और अच्छी तरह नरम हो जाए। तो दूसरी तरफ हम इसके लिए मिसाला जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हाफ़ टी स्पून जो है वो सेमसी लेंगे और ये हाफ़ टी स्पून जो है हम इसमें सोडियम बेंजोएट, ये केमिकल वालों के पास मिल जाता है। अगर केमिकल वालों के पास नहीं हो तो ये पंसार की दुकान से जो है ये मिल जाता है। और ये हाफ़ टी स्पून जो है हम इसमें टाटरी डाल देंगे और थोड़ा सा जो है हम इसमें लाल मिर्च पाउडर जो है ये 3 चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे। तो 1 किलो जो है आप लोगों ने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को जो है वो लिया है, टाटरी, सेमसी और सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पर टमाटर जो है ये अच्छा खासा गल चुका है। जब अच्छी तरह ये गल जाए तो गैस को बंद करके आप लोग इसके कंडीशन जो है वो देख सकते हैं। इतना ही ज़बरदस्त और लाल और सुर्ख कलर जो है इसका आ चुका है। तो थोड़ा सा जो है हम आखिर में इसमें कलर भी डाल देंगे। अगर कलर जो है ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हो तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते हो तो इसी तरह भी आप लोग इसको कर सकते हो। तो जब टमाटर जो है अच्छी तरह गल जाए तो इसको हमने ग्राइंड कर लेना है ताकि अच्छी तरह मुलायम और नरम सा आ जाए। बस सारी जो है हम इसमें इसको जो है ग्राइंडर जार में अच्छी तरह डाल के और इसका जो है एक पेस्ट सा जो है वो बनाएंगे। आप लोग भी इसका जो है पेस्ट बना लें। जब ये पेस्ट बन जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने छाननी में जो है इसको छान लेना है ताकि छाननी से जो है अच्छी तरह नीचे जो है वो नरम और मुलायम टमाटर जो है वो निकल जाए और इसकी जो बीज है और ऊपर जो छिलका है इसी तरह छाननी में रह जाए और नीचे जो है अच्छी तरह टमाटर, मुलायम टमाटर जो है वो निकल के आ जाए। ये पेस्ट जो है ये आप लोग सालन में भी डाल सकते हो। तो सारे टमाटर का जो त्यूरी है वो हमने निकाल लिया। आप लोग देख सकते हैं इतना ही ज़बरदस्त। तो ये टमाटर जो है इसको हमने और भी पका लेना है ताकि इसमें जो पानी है वो ख़त्म हो जाए और ये केचप जो है ये ज़्यादा देर तक हम इसको रख सकेंगे। तो सारे टमाटर जो है हमने डाल दिया और इसको इतना ही पकाएंगे कि पानी जो है इसमें खुश्क हो जाए। इतना ही आप लोगों ने इसमें पका लेना है। तो मैं भी तरीक़ा जो है वो भी सिखाऊंगा कि कितने देर तक आप लोगों ने इसको पका लेना है, बॉयल कर लेना है। जब इसमें अच्छी तरह बॉयल आ जाए इसी तरह मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने इसको पका लेना है। अगर तेज़ फ्लेम पे पकाओगे तो ये जल जाता है। जब इसी तरह बॉयल आ जाए तो ये 2 कप जो है हम इसमें चीनी जो है वो शामिल कर लेंगे। ये जो है ये 3 किलो की रेसिपी जो है आज मैं शेयर करूँगा। तो जब चीनी डाल दोगे तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इससे जो है हमने थोड़ा सा टमाटर जो है वो लिया है, इसमें जो है हम वो मिसाला जो है हमने तैयार कर लिया था वो इसी तरह हम टमाटर में जो है वो डाल के और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आप लोग इसको इसी तरह गरम टमाटर में डाल दोगे पकाने के लिए तो ये जो है ये गुठलियाँ बन जाती है। इसलिए आप लोगों ने या ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह इसका पेस्ट बना ले या इसी तरह अलग से जो है आप लोग टमाटर ले ले और उसमें जो है इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले। तो थोड़ा सा 1 चम्मच जो है हम इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा कलर के लिए जो है हम रेड फूड कलर जो है वो डाल देंगे और अच्छी तरह सारे चीज़ को जो है हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए तो दूसरी तरफ टमाटर जो है हमने आग के ऊपर रख दिया था, ये भी अच्छा खासा बॉयल इसमें आ चुका है। तो इसमें जो है हमने ये मिसाले जो है अच्छी तरह डाल के चम्मच की मदद से आप लोगों ने अच्छी तरह बर्तनों को जो है अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। जब ये डाल दोगे तो इसको हमने अच्छी तरह अभी पका लेना है ताकि इसमें पानी जो है ये सारा पानी जो है ये खुश्क हो जाए।
इतनी देर तक आप लोगों ने इसको पका लेना है ताकि एक सख्त सा पेस्ट जो है वो बन जाए। जब 5-6 मिनट आप लोग इसको पकाओगे तो इसके बाद इसको चेक करने का तरीका ये है कि एक प्लेट लेना है और इसमें थोड़ा सा केचप जो है वो डाल लेना है। अगर केचप जो है जल्दी जल्दी नीचे आ जाए तो इसमें पानी हो, अगर इसी तरह स्लो आता है तो इसमें पानी नहीं है, तो इस कंडीशन पे जब ये आ जाए तो आप लोगों ने इसको गैस को बंद करके और इसको ठंडा कर लेना है। तो ये अच्छा खासा जो है केचप ये तैयार हो चुका है। तो इसको हमने गैस को जो है बंद कर लिया। अब आप लोग इसको एक जार में डाल लें। किसी चीज़ में जब आप लोग इसको डाल लोगे तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी हो तो ये ख़राब हो जाता है। अगर इसी तरह साफ़ सुथरे बोतल में आप लोग इसको डाल ले तो इंशाल्लाह ये 6 महीनों तक जो है ये ख़राब नहीं होगा। आप लोग इसको अगर फ्रिज में रखना चाहते हो तो 1 साल तक, अगर फ्रिज के बगैर रखना चाहते हो तो 6 महीनों तक ये ख़राब नहीं होगा। अगर ये छोटी सी रेसिपी जो है आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें। और खैसर रहमान को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।